हेलो दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद ट्राई कीजिए। इसमें बोला है क्वेश्चन में, एक समान पतली छड़ जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, लंबाई कैपिटल L है, एक चिकने क्षैतिज तल पर y अक्ष के अनुदिश सीधी खड़ी है। क्षैतिज तल पर बोला है, अनुदिश खड़ी है। छड़ का निचला सिरा मूल बिंदु 0,0 पर है और t बराबर 0 पर जब अल विक्षोभ से छड़ का निचला सिरा चिकने तल पर धन x दिशा के अनुदिश फिसल जाता है तो छड़ गिरने लगती है। ठीक है, अब गिरने लगती है तो इसमें दो सवाल पूछ दिया है। पहला क्या पूछ रहा है, गिरते समय छड़ का द्रव्यमान केंद्र किस पथ का अनुसरण करता है। सेंटर ऑफ मास जो छड़ का है वो किस पथ में अनुसरण करता है। दूसरा क्या पूछा है, छड़ का निचला सिरा से r दूरी पर स्थित बिंदु के प्रक्षेप्य पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु के पथ की आकृति क्या होगी। समीकरण भी ज्ञात करनी है और पथ की आकृति बतानी है। मतलब समीकरण को आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वृत्त बन रहा है, दीर्घवृत्त बन रहा है, फिर ये पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, तो आप बता देंगे कि हाँ ये आकृति बनाएगा। ठीक है, तो सवाल को हमने समझ लिया। इसको थोड़ा फिगर बनाते हैं और थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा x है, एक क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल का मतलब नीचे प्लेटफार्म है, एकदम बराबर है और वो चिकना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये बोला है कि एक छड़ है जिसका लंबाई कैपिटल L है और उसका द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है, वो मूल बिंदु 0,0 है ना, ये वो अगर इसको बोलें तो ये इस पे खड़ी है। मतलब ये पहले छड़ कैसे खड़ी है, ऐसा खड़ी है। अब ये छड़ क्या है, तो छड़ का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में होगा। पेंसिल को छड़ मानिए तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा ना। अभी बोल रहा है कि ऐसे है और थोड़ा सा नीचे x अक्ष के धन दिशा में थोड़ा सा विक्षोभित कर दें, ऐसे नीचे ऐसे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा विक्षोभित कर दें तो फिर यो मतलब ये गिर रहा है। ये क्या हो रहा है, गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। ये वाला इधर फिसल रहा है, ऐसे ये इधर फिसल रहा है, ऐसे ये गिर रहा है। तो जब ये गिर रहा है तो उस परिस्थिति में आपसे पूछा है कि छड़ का सेंटर ऑफ मास है ना, जो द्रव्यमान केंद्र, छड़ का द्रव्यमान केंद्र जो बीच में है वो कैसे गिरे, वो उसका पथ कैसा होगा, वो किस पथ पे चलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए नीचे घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन होता नीचे, और ये छड़ है इधर उधर हिल नहीं सकती थी, तो जब ये गिरती तो कैसे गिरती, ये इधर तो फिसल नहीं पाता नीचे वाला सिरा। इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक अलग सिचुएशन में मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इस स्थिति में क्या होता कि ये ऐसे छड़ ऐसे गिर जाती, तो ऐसे छड़ क्या करती, गिरती तो जिसका सेंटर ऑफ मास है ना वो ऐसे 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 गिरती। मतलब कभी छड़ ऐसे होती, कभी छड़ ऐसे होती, कभी छड़ ऐसे होती, कभी छड़ ऐसे होती, ऐसे होते होते छड़ क्या होती, गिरती। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इस तरह से एक वृत्त बनाता। इसका सेंटर ऑफ मास क्या बनाता, एक वृत्त बनाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, तो वो क्या होगा, फिसलेगा। तो पहला जो सवाल पूछा है आपने पढ़ लिया ना, तो पहले सवाल में हमें देखिए विजुलाइज कीजिए, तो कोई घर्षण नहीं है, मतलब ये आसानी से फिसलेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका, वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत नीचे आना चाहेगा, तो वो उसको किसी तरह की बाधा नहीं हो रही है क्योंकि फिसल रहा है। तो अगले क्षण में मान लीजिए कि यहाँ ये छड़ ये है और फिर एक दूसरा छिरा छड़ का ये है, तो ऐसे है। फिर किसी और समय में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, तो कभी फिर ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, चित्र में इतना बनाता हूँ मैं, बाकी चीज़ समझिए पेंसिल से। ऐसे था ये, अब ये छड़ ऐसे आ गया, यहाँ आ गया ना, सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। सेंटर ऑफ मास सीधा उसका आराम से क्या आएगा, नीचे आएगा। जो छड़ का सेंटर ऑफ मास ये है,
तो वो आराम से नीचे आएगा। तो जैसे यहाँ से गिरा तो फिर ये ऐसे फिसला तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नीचे आएगा। मतलब वाई एच के अनुदिश ही चलता आएगा। तो वो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे आ जाएगी, यहाँ से ऐसे 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 करके नीचे आ जाएगी ना। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा एक ऊर्ध्वाधर गति करेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल मोशन करेगा और पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गिरेगा, ठीक है। पहले सॉल्व हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आर दूरी पर, नीचे से आर दूरी पर, जैसे ये आपका है ना, एक थोड़ा बढ़िया बना देता फिगर, इसमें हो गया तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। किसी क्षण मान लीजिए कि ये ऐसे है, ठीक है। अब किसी क्षण क्या हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए इसका नामकरण कर देते हैं कि ए बी क्षण है, क्षण क्या है, ए बी है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना एक पॉइंट P है, कोई मतलब मान लीजिए P है, तो जिसकी ये सिरे से दूरी क्या है, R है। तो जो ये R है ना, तो सेंटर ऑफ मास तो सीधा आ गया, तो R का वो कैसा पथ बनाएगा। तो अब अगर इसको आप सोचेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे था, तो फिर किसी समय में ये फिसल के आएगी फिसल के, तो मान लीजिए कि वो फिसल के क्षण ऐसे आ गई, तो ये वाला था ना, ये यहाँ चला गया, फिर किसी समय क्षण फिसल के ऐसे आ गई, मान लीजिए कि फिसल के ऐसे आ गया, आप समझिए ये बात को। तो ये यहाँ आ गया, फिर क्षण मान लीजिए फिसल के यहाँ आ गई, तो ये यहाँ आ गया, है ना। तो ये एक पथ बनाएगा, तो किसी तरह का एक पथ बनाएगा आर, वो कैसा पथ होगा उसका, ठीक है। मतलब आप ये इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स ऐसे, ये वाई ऐसे है, ये ऐसे है क्षण, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास से गिर रही, तो जो ये वाइट वाला पोर्शन है ना, जो मतलब ऐसे है, तो वाइट वाला जो है ना ये चल रहा है कुछ रास्ता, तो फिर वाइट वाला जैसे जैसे चल रहा है तो ऐसे फिसल रहा है सेंटर ऑफ मास के अंतर्गत। तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है पेंसिल का, ये एक रास्ते पे चल रहा है, तो वो पथ कैसा होगा ये आपको बताना है कि यार ये पथ कैसा होगा, ठीक है। तो पहला तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास सीधा गिर गया, और उसका पथ कैसा है, तो बस कुछ नहीं है कि जो आर बोला है ना, आर दूरी पे, तो हम क्या करेंगे कि आर है ना, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वेरिएबल है, वेरी करने वाला है, वाई भी वेरिएबल होगा। इक्वेशन में समीकरण कोई होता है किसी भी चीज़ का, परवलय का हो, वृत्त का हो, हाइपरबोला का हो, कुछ कोई भी चीज़ का हो, तो वो उसमें जो वेरिएबल एक्स वाई होता है, तो वो जो वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल को आर के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। और निकाल के मतलब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ से दूरी R दिया है, ये वाली दूरी, ये दूरी R दिया है, ये दूरिया। उसके बाद ये मतलब आपको ये पता है कि आपको ये यहाँ से मिला दिए डॉट डॉट डॉट। अब ये कोण को हम मान लेते हैं कि कोण क्या है, थीटा है, अपने मन से माना है, तो इसका मतलब कि लास्ट में हम इसे विलुप्त करेंगे, है ना, इसे मतलब ख़त्म करेंगे, इसको ये समीकरण में नहीं आना चाहिए। तो अभी कोण हमने थीटा मान लिया, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से डैट 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 इसको मिला दीजिए, है ना। इसको आप मान लीजिए कि ठीक है ये वाई है, ये वाला जो त्रिभुज है ना, यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, यहाँ पे कुछ रख दीजिए, पी हो गया, ये हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, तो ये वाला वाई हो गया, और फिर ये वाला जो हो गया इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये मिटाई दीजिए समझने के लिए, आप समझिए, कुछ है इसमें नहीं है,
इसको हमने थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा, अब ये हो गया। तो अब हमारा आर के फॉर्म में वाई निकालेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये जस्ट एंगल बना रहा है तो त्रिभुज में हम लेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हो गया ना, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद ये इसकी लंबाई क्या है, एल है, तो सेंटर ऑफ मास आधे लंबाई में होता है, तो पूरी लंबाई इसकी क्या होगी, L/2 इसकी होगी, आधे छड़ की लंबाई L/2 होगी, आधे छड़ की लंबाई L/2 होगी, तो इतना का लंबाई क्या होगा, मान लीजिए C सेंटर मान लें इसको, तो ये CP की लंबाई क्या होगा, L/2 माइनस आर ही तो होगा, L/2 माइनस आर ही होगा। तो अब इस त्रिभुज में आप लेंगे, इस वाले जो त्रिभुज हमने बनाया है ना, तो इस त्रिभुज में आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर आपको मिल जाएगा L/2 माइनस आर, जो ये वाला कास में होगा तो ये वाला साइन में होगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसा लिख नहीं रहा हूँ कि त्रिभुज ये PQR CQR है, ऐसे लिखने में कन्फ्यूजन होगा, बस आप आंखों से देखिए और उसको देख के बस आगे कहानी बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 हो गया, इसमें साइन थीटा, इसमें कास थीटा है। तो अब एक काम करिए, इससे इसको बस साइन निकल इसमें कास रहने दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कास थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से, कास थीटा मिल जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं y/r, है ना। अब फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x/L/2 माइनस आर, लिख सकते हैं। अब ये इसका वर्क करके, है ना, इसको समीकरण नंबर कुछ भी मान सकते हैं, इसका वर्क करके दोनों पक्षों का वर्क करके जोड़ने पे, तो दोनों पक्षों का वर्क करके जोड़ेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x/L/2 माइनस आर, ये हो जाएगा प्लस y/r का वर्ग आ गया, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन निकल गया।